अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड और मैं यहाँ आज आपको बनाना सिखाऊंगी सीख कबाब कढ़ाई मसाला। मैंने आपको जो है ना सीख कबाब बनाना सिखाएं और सीख कबाब का जो मसाला होता है ना, जो आप बाज़ार से डब्बे लेकर आते हैं, वो सीख कबाब मसाला भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक जो है ना मैं एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूँगी। तो आप वहाँ से सीख कबाब का मसाला भी और सीख कबाब बनाने का तरीका भी सीख लेंगे। तो सीख कबाब बनाने के बाद जो है ना आपने इसकी ये मज़ेदार सी जो कढ़ाई है ना, यकीन करिए लाजवाब है। और सीख कबाब बना के ना आप उसकी इस तरह की कढ़ाई बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया मैंने हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ डाल दिया मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे और लाल पके हुए टमाटर आपने लेने, वो आपने यहाँ पर पेस्ट बनाकर इस तरह डाल देना है। और आप इसकी बारीक चॉप भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन होता ये है कि वो कुछ ना कुछ चंक्स जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं और वो रह जाते हैं। तो इसलिए पेस्ट जो होता है ना ये बिल्कुल बेहतरीन रहता है कढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर हमने टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई करना है और जो जग में थोड़ा सा लगा हुआ है ना वो भी मैं यहाँ पर खंगाल के डाल दूँगी, क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। और बस यहाँ पर टमाटर का पानी ड्राई करेंगे और कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे जो इसके फ्लेवर को बढ़ा देंगे हमारे कढ़ाई मसाले के, जिसमें जाएगी यहाँ पर हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। ये 3 मसाले डालने के बाद आप खूब अच्छा से इसे मिक्स करें और इसको फिर हमने तब तक पकाना है जब तक ये पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता टमाटर का, और इसका जो रोगन है ना वो अलग नहीं हो जाता। तब तक आपने इसको मीडियम लो हीट पर पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोगन आ चुका है। और ये है वो कबाब जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे सीख के ऊपर भी, और उसको मुट्ठी कबाब बना के फ्राई पैन में भी फ्राई करके मैंने आपको दिखाए थे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह की कबाब बनाइए और फिर आप इसको इस तरह इसकी कढ़ाई बनाइए। ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, काला नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और ये है कसूरी मेथी आखिर में जो मैंने डाली 1 टीस्पून। और यहाँ पर दही डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ये तब मसाले आपने जब डालने जब इसका रोगन अलग हो जाए कढ़ाई का ना, तो बाकी मसाले आपने तभी डालने और खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और इसी में हम डाल देंगे अपने ये कबाब। तो ये कबाब जो है मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि अपनी दावतों मेहमानों के लिए आप कुछ टाइम के लिए यानी कि 1-2 दिन पहले आप ये बना के रख सकते हैं कबाब, और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से ये महीना चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। लेकिन ये है कि बस आपकी फ्रीज़र की कूलिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपके कबाब जो है ना काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, आपने देखा होगा ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भूनी थी, बस रोगन ऊपर आया था। उसके बाद फिर मैंने कबाब डाल के इसको ढक दिया है हल्की मीडियम लो हीट पर। और यहाँ पर एक शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक जूलियन कटिंग कर लिया था। और कबाब को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा ग्रेवी में हल्का सा लिक्विड था, तो तब हमने कबाब डाले थे ताकि कबाब भी खूब अच्छे से गर्म भी हो जाएं और खूब अच्छे से मसाले में रस और बस भी जाए। तो उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट इसको दम पे लगाया और फिर उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें शिमला मिर्च जूलियन कटिंग करके। ये आपने लाजमी डालनी है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी इस कढ़ाई का। और यहाँ पर जो है ना इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च को, ताकि ये भी मसाले में अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद मज़ीद हम इसको जो है ना 5 से 6 मिनट मज़ीद इसको हम दम पे लगा देंगे। तो अब हमने कुछ गलाना पकाना तो है नहीं इसका, तो बिल्कुल ये बेहतरीन हमारी कढ़ाई जो है ना 5 मिनट बाद तैयार हो जाएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस ये हो चुके हैं हमारे कबाब कढ़ाई जो है ना बेहतरीन से तैयार। अब डाल दीजिए इसको मज़ीद अच्छा खुशबू फ्लेवर देने के लिए मलाई। तो ये मेरी होममेड मलाई है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दी है, गार्निश कर दी है। और इसी तरह आप इसे अपने दस्तरखान पे लेके जाएं या आप इसे सर्विंग डिश में निकालें, फिर ऊपर से आप मलाई डालें, ऊपर हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, जूलियन अदरक डालें। तो ये है मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई कबाब मसाला। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार है। अब इसको प्लेट में निकालते हैं ताकि मज़ीद इसका अच्छा सा जो लुक है ना एक वाइट प्लेट के अंदर आपको तभी नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कबाब जो है
ये देखें आप, और बहुत ही सॉफ्ट नरम ये कबाब बने थे। कबाब मसाला जो है ना, आप इसका लाजमी अभी से बना के रख लें अपनी बकरीद की दावतों के लिए। तो ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है और इसको आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मेहमानों के लिए लाजमी बनाएं। यकीन करें उन्हें मज़ा आ जाएगा। और इसे तंदूरी रोटी के साथ या नान चपाती के साथ, जैसा आपको पसंद हो, या पूरी पराठे के साथ, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगता है। और आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र करके मैंने इसको पकाया और ये अपनी जगह पे कायम है कबाब, और बहुत ही जूसी है और बहुत ही सॉफ्ट नरम भी है और अपनी जगह पे कायम भी है। तो इस सीख कबाब की जो रेसिपी है ना, मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप आसानी के साथ इसकी पूरी रेसिपी देखिएगा। और इसका कबाब मसाले का जो पाउडर बनाया है ना, वो भी आपने लाजमी बना के रखना है, तो ही आपको ये मज़ा और जायका मिलेगा इंशाल्लाह। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।